अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि सन क्या है, यानी कि सन का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमें सन नज़र आता है अभी, क्या वाकई इसका सिर्फ एक ही पोर्शन है जो हमें नज़र आता है या इसके अलावा कोई और पोर्शन भी हैं, कोई और पार्ट्स भी हैं सन के। थर्ड में हम देखेंगे कि सन हमारी ज़िंदगी के लिए किस तरह ज़रूरी है, सूरज का हमारी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है, ठीक है, यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस। और एट दी एंड जो हमने ये सारा पढ़ा होगा उसकी एवेलुएशन करेंगे एमसीक्यूज़ के थ्रू। सो सन क्या है? सन इज़ द हार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये बेसिकली एक ड्वार्फ स्टार है, ठीक है, और ये हॉट, टू मच हॉट है, बॉल ऑफ ब्लोइंग गैसेस, और ये लाइट और हीट से बना हुआ है। सन का जो डायमीटर है 1.3927 मिलियन किलोमीटर, जो कि अर्थ से 400 गुना ज़्यादा है। आप पिक्चर में देख सकते हैं अर्थ और सन। अर्थ का साइज़ सन के मुकाबले में बिल्कुल एक डॉट की तरह का है, एक स्मॉल बॉल की तरह का है। सन का जो मैस है 1.3927 मिलियन किलोमीटर, जो कि 3,30,000 टाइम्स ज़्यादा है मैस ऑफ अर्थ से। यानी कि सन में हमारी अर्थ जितनी 1.3 मिलियन अर्थ और आ सकती हैं। और हमारे सोलर सिस्टम में जितना भी मैटर है ना, उसमें से 99.86% जो है सन में है। सन वाहिद सितारा है हमारे सोलर सिस्टम में। बाकी सारे तो प्लैनेट्स हैं, मरकरी है, वीनस है, वो सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन सन जो है ये स्टार है। स्टार और प्लैनेट का डिफरेंस तो आपको पता होगा। उसके बाद सन जो है ये 10 टाइम्स ग्रेटर है जुपिटर में, जुपिटर से। जैसे कि हमारे सन में अगर हम देखें तो हमारे सन में जुपिटर अगर ऐड करना शुरू करें तो 10 जुपिटर के साइज़ के बराबर हमारा एक सन है। जुपिटर, वैसे ये याद रखें कि सबसे जिसका साइज़ सबसे ज़्यादा प्लैनेट में है ना, जिसका साइज़ सबसे ज़्यादा है प्लैनेट्स में, वो जुपिटर है। उसके बाद सन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे सेंटर में कोर है, कोर से बाहर की तरफ रेडियो एक्टिव जोन है, उससे बाहर की तरफ कन्वेक्टिव जोन है, उससे बाहर की तरफ देखें तो फोटोस्फीयर है, फोटोस्फीयर से ऊपर क्रोमोस्फीयर है, और सबसे बाहर कोरोना है। फोटोस्फीयर, अब फोटोस्फीयर को हम देख लेते हैं। ये विजिबल पार्ट है जो हमें नज़र आ रहा होता है सूरज का, ठीक है। तो इसका कलर जो है वो येलो है। इसमें भी सिर्फ गैसेस हैं, गैसेस की लेयर है, और 55 डिग्रीज़ का टेम्परेचर होता है। क्रोमोस्फेयर देख लें, अभी हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा ना, फोटोस्फेयर जो है वो क्रोमोस्फेयर के ऊपर वाला पोर्शन है, और ये थिक लेयर है। ये बनी होती है स्पिनिंग एंड बॉइलिंग गैसेस से, और ये एक रेड रिम के तौर पे अपेयर हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर 27,800 डिग्री है। अब पिछले वाले में टेम्परेचर कितना था फोटोस्फीयर में? 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। देख लें टेम्परेचर का कितना डिफरेंस है। जैसे जैसे सन के इंटीरियर की तरफ हम मूव करेंगे ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा। उसके बाद है दी कोर, ये सेंट्रल पार्ट है, ये पावर हाउस इसको कहा जाता है सन का। यहाँ पे 15 मिलियन केल्विन टेम्परेचर होता है, और अगर हम सेंटीग्रेड में देखें तो 10 मिलियन टू 20 मिलियन सेंटीग्रेड। यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन होती है। न्यूक्लियर फिशन आपने पढ़ा होगा कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं मिलके हीलियम बनाते हैं, और उसके साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। उसके बाद है कोरोना। कोरोना सबसे आउटर मोस्ट पार्ट था ना, और ये जो है ब्राइट ग्लोइंग लाइट, एक क्राउन की तरह का लगता है, ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं कोरोना। कंपोज्ड ऑफ थिन डस्ट एंड गैस, डस्ट और गैस से बना होता है। आज से पहले आपने कोरोना का सिर्फ एक ही नाम सुना होगा, लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि सन का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम कोरोना कहते हैं। यहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये तब विजिबल होता है कोरोना जब टोटल एक्लिप्स लगता है, और इसमें ना कोरोनल होल्स होते हैं जहाँ से हाई डेंसिटी की विंड जो है वो निकलती है। उसके बाद कनेक्टिव जोन। कनेक्टिव जोन जो हमने पढ़ा था कि कोर से बाहर वाला जोन, रेडियो एक्टिव जोन है, उसके बाद कनेक्टिव जोन है। कनेक्टिव जोन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो गैसेस होती हैं ना वो बॉयल होती रहती हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि रेडिएशन को ना अपने अंदर ना वो कर लेता है, कैद कर लेता है, लेकिन वहाँ से रेडिएशन जो है वो बाहर नहीं निकल सकती।
और क्या होता है कि हीट जब ट्रैप होती है, रेडिएशंस ट्रैप होती हैं, तो फ्लूइड जो है ना वो अनस्टेबल हो जाता है और बॉयल होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको कनेक्टिव जोन कहते हैं। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव जोन। ये 75% है सन के रेडियस का, और ये कोर के गिर्द है रेडियो एक्टिव जोन, ठीक है। और इसको रेडिएटिव जोन भी कहा जाता है, दो इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ सन, जो रेडिएटिव जोन होता है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 5,15,000 किलोमीटर्स टू द 20,000 किलोमीटर, सॉरी 2 लाख किलोमीटर। ये तो था रेडियो एक्टिव जोन। उसके बाद हम देखते हैं सन की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो प्लांट्स को देख लें, ठीक है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं जो सन से आती है। उसके बाद अगर सन ना होता तो बहुत ठंड होती, ठीक है, और इतने कोल्ड में ह्यूमन सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सन। नेक्स्ट ये एंड पे MCQs हैं, तो आपने इनको सॉल्व करना है, और जिस चीज़ का आंसर आपको आता हो कमेंट कीजिए, जो नहीं आता वो भी ज़रूर पूछ लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह हम लाइट ईयर के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट ईयर क्या होता है, ठीक है, और किसका ये यूनिट है।